अबे हरिया, तूने फिर किसी को बकरी बेच दी क्या? चौधरी हलवाई ने चाय की दुकान पर बैठते हुए पूछा। भीड़ में ठहाका गूंज उठा। हरिया मुस्कुराया, आंख दबाते हुए बोला, बकरी नहीं चौधरी जी, इस बार तो पूरे खानदान को सपनों की बकरी बेच आया हूं। दूध नहीं देती, लेकिन सुनते ही आदमी ख्वाब में दूध में डुबकी लगाता है। मतलब ये कि इस बार ठगी भी स्पेशल थी। चमत्कारी बकरी थी जो खुद ब खुद पूजा करती थी और कभी चोरी न होने का वरदान देती थी। ओ ताओ, इतना झूठ तो नेतागिरी में भी नहीं बोला जाता। भीड़ में खड़ा मोटा रमेश बोला तो सब ठहाके मारने लगे। हरिया ने गमछा झटकते हुए अपनी बकरी लीला सुनाई। पिछले महीने की बात थी। राम प्रसाद नामक किसान अपने खेत में मेहनत से जुटा था, लेकिन पैसों की तंगी और सूखे मौसम ने उसे तोड़ रखा था। तब हरिया, जो गांव गांव घूमकर ठगी करता था, उसके गांव पहुंचा। उसके साथ थी लक्ष्मी नाम की एक चालाक बकरी। हरिया गांव में लोगों से कहता, ये कोई मामूली बकरी नहीं है। जब भी कोई खतरा आता है, ये घंटी बजाती है। और सबसे बड़ी बात, जिस घर में ये रहती है, वहां चोरी नहीं होती। राम प्रसाद का ध्यान गया तो वो पहुंचा हरिया के पास और बोला, भाई साहब, बकरी सच में इतनी चमत्कारी है? हरिया ने जवाब दिया, सच कहूं तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बीमार मां ने सपने में कहा, लक्ष्मी अब उस घर जाए जहां सच्चा किसान हो। तू सच्चा लगता है। राम प्रसाद ने बोला, अच्छा, कितने में दोगे? हरिया, कीमत नहीं है इसकी, लेकिन तुम 4,000 दे दो ताकि मां का इलाज करवा सकूं। राम प्रसाद ने रिश्तेदारों से उधार लेकर 4,000 रुपए दिए और बकरी को घर लाया। पहली रात जैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया, बकरी ने में करके आवाज की और राम प्रसाद ने समझा, देखो, चमत्कार शुरू हो गया। दूसरी रात एक चोर गलती से दरवाजे से टकराया, बकरी फिर से चिल्लाई। तीसरे दिन गांव में अफवाह फैल गई, राम प्रसाद के पास देवी की बकरी है। लेकिन चौथे दिन बकरी लापता और घर से अनाज की बोरियां भी गायब। पता चला हरिया के 2 साथी रात को आए, बकरी और अनाज दोनों ले उड़े। राम प्रसाद समझ गया, ये थी ठगी। अब वो गुस्से से भर उठा, लेकिन इस बार वो बस रोया नहीं, उसने कसम खाई। बकरी की ठगी ने राम प्रसाद की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। खेत उजड़ चुके थे, मां बीमार और घर में चूल्हा ठंडा। लेकिन जिस रात उसने हरिया को सबक सिखाने की ठानी, उसी रात उसका असली रूप जाग उठा। राम प्रसाद ने बनारस के एक पुराने दर्जी से संपर्क किया और वहां से साधु का वेश धारण किया। जटाएं, गेरुआ वस्त्र और एक नकली त्रिशूल। नाम रखा ज्ञानदास बाबा। अब वो निकला बनारस से गोरखपुर की ओर, जहां सालाना धनतेरस व्यापार मेला लगता था। वहां हरिया हमेशा कोई नया स्टॉल लगाता था। मेला अपने चरम पर था। दुकानों की कतारें, चाट के ठेले, खिलौने, झूले और ढोलन गाड़ों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। वहीं एक कोने में हरिया की दुकान थी, जहां वो इत्र रूहानी बेच रहा था। भीड़ जुटी थी। हरिया बड़े गर्व से चिल्ला रहा था, लगा लो इत्र और हो जाओ अदृश्य। बॉस की डांट से बचो, बीवी की घूंघट से निकलो। भीड़ ठाके लगा रही थी। तभी एक संत की गूंजती हुई आवाज आई, संसार के लोभियों, चमत्कार देखना चाहते हो? आओ, मैं चांदी को सोना बनाकर दिखाता हूं। हर कोई घूम गया। भीड़ में से निकले एक साधु, लंबी जटाएं, चंदन तिलक, गेरुए वस्त्र और कंधे पर चमकदार झोला। हरिया आश्चर्य से बोला, अरे बाबा, आजकल के साधु भी मार्केटिंग कर रहे हैं? ज्ञानदास ने जवाब दिया, बेटा, ज्ञानदास हूं, हर मुराद पूरी करता हूं, पर शर्त है, सच्चे दिल से देखना, झूठे मन से नहीं। तभी भीड़ में से कोई बोला,
बाबा, बाबा, जल दिखाओ, सोना बनाओ। ज्ञानदास बाबा ने झोले से एक छोटी शीशी निकाली और कहना लगा, ये है जल है त्रिवेणी, 3 नदियों के संगम से निकला जल। इसको चांदी पर छिड़को और 24 घंटे में देखो जादू। उन्होंने एक चांदी का सिक्का निकाला और हरिया की दुकान की मेज पर रख दिया। ज्ञानदास ने कहा, हरिया बेटा, रख लो ये सिक्का। कल इसी वक्त सबके सामने बताना चांदी सोना बनी या नहीं। अगर नहीं बनी तो मैं खुद तुम्हारे इत्र की दुकान संभालूंगा। हरिया मन में सोचने लगा, लगता है बाबा को थोड़ी सनक है, पर भीड़ जुट रही है, फ्री का प्रचार मिल रहा है, रख लेता हूं। ऐसा सोचकर हरिया ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ये सिक्का रख लेता हूं। कल मिलते हैं। भीड़ में उत्साह था। सब सोच रहे थे, क्या सच में कुछ चमत्कार होगा? रात में हरिया का दिमाग दौड़ा और सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हरिया ने सिक्का उठाकर देखने लगा और अपने आप से कहने लगा, चांदी है तो सही, लेकिन अगर ये सच में सोना बन गया तो मेरी दुकान की इज्जत गई। मोटा रमेश, जो कि हरिया का साथी था, वो उसकी बात सुनकर बोला, हरिया भाई, एक काम करते हैं, इस सिक्के को बदल देते हैं सोने से। अगली सुबह दिखा देंगे कि बन गया। मगर असली सोने का सिक्का कहां से लाए? मेरे मामा जी सुनार हैं, उधार दे देंगे 1 दिन के लिए। रात को चोरी छुपे हरिया ने वही किया। चांदी का सिक्का हटा दिया और असली सोने का सिक्का रख दिया। दोपहर के 3 बजते ही लोग उमड़ पड़े हरिया के स्टॉल पर। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, मीडिया वाले तक आ गए। ज्ञानदास बाबा माइक लेकर स्टेज पर खड़े हुए। बाबा तेज आवाज में कहने लगे, जनता जनार्दन, अब फैसला होगा। ज्ञानदास बाबा का जल असली था या जाल? हरिया ने टेबल पर रखे सिक्के को उठाया, सोने का चमचमाता सिक्का। हरिया ने दांत दिखाते हुए कहा, देखो बाबा, सोना बन गया। तुम जीत गए, मैं हार गया। भीड़ में शोर उठने लगा, बाबा की जय हो। हरिया को बाबा बनाओ। बकरी वाले हरिया को ट्रस्ट में रखो। लेकिन तभी स्टेज पर चढ़ा मोटा रमेश। थोड़ी जल्दी में चढ़कर उसने गलती से जेब से एक और चांदी का वैसा ही सिक्का निकाल दिया जो असली था, और कान के नजदीक जाकर धीरे से बोला, भाई हरिया, वो सुनार वाला असली सिक्का अभी मेरी जेब में है, ये देखो। हरिया चौंक कर बोला, अबे चुब्बे, तू पागल हो गया है क्या? रमेश ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी आवाज ज्ञानदास के हाथ में पकड़े माइक के जरिए सभी ने सुन लिया है, और ये सुनकर सब चिल्लाने लगे, धोखा, ठगी, इसने सबको बेवकूफ बनाया। हरिया, तू फिर से सबको उल्लू बना रहा था। तभी वहां मेला सुरक्षा अधिकारी आ गया और सारे मामले को समझकर कहने लगा, इस आदमी ने साधु बाबा को धोखा दिया और जनता को मूर्ख बनाया। इस पर केस बनता है। और ये कहकर हरिया को पुलिस पकड़कर ले गई। हरिया चिल्लाता रहा, बाबा, बाबा, तू तो खुद ठग निकला, मैं तो मार्केटिंग कर रहा था। बाबा ने जवाब दिया, मार्केटिंग और ठगी में फर्क होता है बेटा, तू अब जेल के मार्केटिंग विंग में काम करेगा। हरिया को पकड़कर पुलिस जीप में डाला गया। उसके चेहरे पर अफसोस की जगह मुस्कुराहट थी। हरिया ने पुलिस वाले से कहा, साहब, देखिए जनता की सेवा करता था, अब आप जेल भेजकर मुझे ब्रेक दे रहे हैं। पुलिस वाला बोला, ठीक कह रहे हो, तुम बहुत बड़ा वाला ब्रेक मिलेगा तुम्हें, बकरी की पूजा और चांदी का सोना। अब तो भगवान ही वकील बनेगे तुम्हें बचाने के लिए। इसी के साथ दोनों कोर्ट रूम में पहुंच गए। अदालत में भारी भीड़ थी। मीडिया रिपोर्टर, मेला आयोजक और गांव वाले सब उपस्थित थे। जज साहब ने पूछा, केस संख्या 307/2025, राज्य बनाम हरिया उर्फ हरिराम ठग। वकील सरकार पक्ष का कहने लगा, माननीय न्यायालय, आरोपी ने जनता को ठगने के लिए एक साधु का अपमान किया, चमत्कारी जल का झूठ फैलाया और जानबूझकर चांदी को सोना बना दिखाया। ये साफ साफ धोखाधड़ी है।
इस पर हरिया ने उठकर कहा, हुजूर, मैं ठग नहीं, कलाकार हूं। देश का इकलौता ऐसा इंसान जिसने सोना मुफ्त में दिखाया। जज गुस्से से बोले, तुम्हारी डायलॉगबाजी का टैलेंट तिहाड़ में चमकाया जाएगा। गवाही शुरू करो। गवाहों ने बयान दिया। बाबा ज्ञानदास उर्फ रामप्रसाद, मेला सुरक्षा अधिकारी और मोटा रमेश तक ने हरिया की चालें खोल दी। सब सुनने के बाद जज ने अंतिम निर्णय दिया। हरिया को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी जाती है और 10,000 रुपए का जुर्माना। भीड़ ने तालियां नहीं बजाई, लेकिन चेहरे पर संतोष था। रामप्रसाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। इसके बाद अब जेल में हरिया की नई ठगी की शुरुआत हो गई। कुछ दिन बाद जेल में हरिया को एक फेयरनेस आयल बनाने का आइडिया आया। चमत्कारी जेल आयल, जिससे जेल का खाना स्वादिष्ट लगे और छत का पंखा 2 गुना तेज चले। और फिर हरिया ने सब कैदियों को इकट्ठा करने के बाद कहने लगा, भाइयों, मैंने एक नया तेल ईजाद किया है। ये तेल लगाओ, खाने का स्वाद बढ़ेगा, गंजे सर पर बाल आएंगे और जेलर तक तुमसे सर कहकर बात करेगा। सब कैदी हैरान होकर पूछने लगे, बोले, सच में क्या ऐसा हो सकता है? चलो इसी बहाने हमारी इज्जत भी यहां बच जाएगी। बाहर तो हमें कोई पूछता ही नहीं। हरिया मुस्कुराकर कहने लगा, ये देखो, मैंने ये तेल सुबह लगाया और अभी अभी चाय के साथ रसगुल्ला खाया हूं। एक कैदी ने हंसते हुए कहा, वो रसगुल्ला तो तूने रसोई से चुराया था। ओ बाय गॉड, तो वो तुम थे? हरिया ने चतुराई से जवाब दिया, लेकिन तेल की ताकत थी भाई, हाथ चलने दिए वरना पकड़ा जाता। इसलिए तो कह रहा हूं, एक बार तुम भी इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। जल्द ही हरिया का जेल स्टॉल चल निकला। लोग टूथपेस्ट की जगह तेल से दांत घिसने लगे, नहाने से पहले तेल लगाने लगे, ताकि उनमें भी जादू की ताकत आ जाए। जेलर को जब खबर लगी तो उसने तलब किया। जेलर ने पूछा, हरिया, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या तेल बेचने का बिजनेस चला रहे हो यहां पर? हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये रिहाई पूर्व सुधारात्मक प्रयोग है। यूनेस्को मान्यता दिलवाने की तैयारी में हूं। इसी बहाने मेरे कुछ पाप धुल जाएंगे। जेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, तू वाकई ठगों का सरदार है। बाहर निकले तो चाय पीना मत भूलना। कुछ दिन बाद अपनी सजा पूरी करने के बाद हरिया ने जैसे ही जेल से बाहर कदम रखा, उसे अचानक एक व्यक्ति उसके हाथ में एक बड़ा बैग थमाकर चला गया, जिसमें सोने की ईंट जैसी चमकती चीजें थी और एक पत्र। प्रिय हरिराम जी, आपने बहुतों को ठगा, लेकिन अब वक्त है सीखने का। ये सोने की ईंट असली नहीं, चॉकलेट से बनी है। इन्हें बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके हर कदम पर कैमरे हैं। शुभकामनाएं। एक पुराना मित्र, रामप्रसाद उर्फ ज्ञानदास। हरिया ने माथा पीट लिया और समझ गया और बड़बड़ाने लगा, अबे ओ रामू, तू बाबा बनकर भी ठगी करता है रे। रामप्रसाद, जो अब एक प्रेरक गुरु बन चुका था, मीडिया में वायरल हो चुका था, जो ठगा गया वही जागा नामक बेस्टसेलर किताब का लेखक। हरिया ने बदला लेने की ठानी, मगर जब उसने किताब पढ़ी तो उसमें हर चैप्टर हरिया की पुरानी ठगियों पर था। उसके ही किस्से अब दूसरों को सावधान करने के लिए बेचे जा रहे थे। किताब पढ़ते हुए अचानक हरिया चिल्लाते हुए कहने लगा, अबे रामू, मेरे ही किस्से बेचकर तू करोड़पति बन गया। जिस दिन मेरे हाथ लगेगा ना, तब तुझे जरूर नानी याद दिलाऊंगा। कुछ दिन बाद हरिया ने टीवी पर देखा कि रामप्रसाद टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था। उसे देखकर अपना माथा पीटने लगा। रामप्रसाद टीवी इंटरव्यू में कह रहा था, हर व्यक्ति के अंदर एक हरिया छुपा है, बस उसे रामप्रसाद की रोशनी चाहिए। लोग ठाके मारते, हरिया गमछा लपेटकर सोचता रहा, अब अगली ठगी किताब से ही होगी। नाम होगा, गुरु को गुरु बना के ठगा। और इस तरह ठगों की इस जुगलबंदी ने एक नई कहानी को जन्म दिया, जहां हरिया और रामप्रसाद अब ठगी से कमाई नहीं, ठगी से सीखे सबक बेचने लगे।